जय हिंद साथियों ऐसा कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आज यही हाल हुआ है कनाडा का। आपने एक गाना सुना होगा कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे यह गाना सुनने पर यही महसूस होता है कि यह गाना कनाडा और भारत की स्थिति को देख करके बनाया गया था और इंडिया ने कनाडा के लिए यह गाना गाया था, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं जो ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है सभी पेपरों के फ्रंट पेज पर, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो विदेशों में हो, सभी में ये ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है भारत और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि अभी वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, कहां से यह मैटर उत्पन्न हुआ था और कहां तक अभी तक यह मैटर चला गया है। यहां के नागरिकों को, जो भारत के नागरिक कनाडा में हैं या फिर कनाडा के नागरिक भारत में हैं, इनके ऊपर क्या होगा। साथ ही साथ सब कुछ बात करने वाले हैं, व्यापार से लेकर के, ट्रेड से लेकर के, विद्यार्थी के लिए और चुनावी मामला, साथ ही साथ जो शुभ सिंगर के बारे में डिटेल पूरा है, हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन कनाडा वर्सेस इंडिया का। साथियों, इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप सिख फॉर जस्टिस, ये एक वहां का ग्रुप है कनाडा का। इसका अध्यक्ष कह लीजिए पन्नू, इसका पूरा नाम है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, इसका पूरा नाम है। इसी का उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष से मैंने रिलेट कर दिया है, हेड कह लीजिए, थोड़ा सा कम हेड कह लीजिए, हरदीप सिंह निज्जर इसका उपाध्यक्ष था। इसी की जून 2022 में गोली मार करके, ये अपने ट्रक में बैठा था, कुछ अनजान लोगों ने इसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। अभी आपको मालूम होगा कि ट्रूडो जी कनाडा के पीएम आए हुए थे G20 की समिट में, तो उनकी एरोप्लेन खराब हो गई थी और हम लोगों ने अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट दिया कि आप इससे चले जाइए, तो वो इससे नहीं गए, वहां के होटल में रुके रहे, 2 दिन बाद गए, अपना खुद का एक प्लेन मंगवाए, लेकिन हमारे एयरक्राफ्ट में नहीं गए। खैर, ये पहले से ही तय कर चुके थे कि हम G20 समिट में जाएंगे तो इस मैटर को उठाएंगे, इसमें कि जो ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, इसमें भारत की एजेंसी का हाथ है। ये यूएस वालों को मालूम चला, न्यूजीलैंड वालों को मालूम चला, ब्रिटेन को मालूम चला, इनको चुप कराया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना, ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इंडिया वालों को अभी तुम जानते नहीं हो कि वो किस टाइप के लोग हैं। खैर, वो तो यहाँ पे चुप रहे, लेकिन जैसे ही G20 की समिट पूरी करने के बाद कनाडा जाते हैं, वहां की संसद में ये बयान दे देते हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारतीय एजेंसी का हाथ है। यही न्यूज इनके लिए काल बन करके मंडरा रहा है। अब सोचिए, ये भी हम बात करने वाले हैं कि ये किसके दबाव में आकर के और क्यों ऐसी अपनी अभिव्यक्ति दिए हैं। ये अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये बात इन्होंने कहा है। खैर, जब इन्होंने पेश कर दिया यह बात, तो इनकी भारत में ही नहीं, विश्व में ही नहीं, इनके देश में ही खुद इनके देश के नागरिक तथा इनके विपक्ष में बैठी सरकार भी इनका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है कि आप किस बेस पे ये बात कहे हैं कि जो ये निज्जर की हत्या थी ये भारतीय एजेंसी का हाथ है। ये कहने से पहले आप संसद में हमें एविडेंस दिखाइए, प्रूफ दिखाइए इसका कि हाँ, ये आपकी किसी जांच एजेंसी ने ये प्रूफ कर दिया है कि हाँ भारतीय एजेंसी का हाथ है, या फिर किस बेस पे आप ये कहे हैं, ये बता दीजिए केवल। खैर, ये मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इन्होंने फिर क्या किया कि राजदूत को, भारतीय राजदूत जो वहां पे था, उसको घर भेज दिया भाई कि हमारे वहां नहीं रहना। खैर, जब इन्होंने घर भेजा तो हम लोगों ने भी कनाडा के राजदूत को, जो भारत में रह रहा था, 5 दिन के अंदर भारत खाली करके जाने के लिए हम लोगों ने भी कह दिया। चलिए, हम लोगों की यह नीति हमेशा से रही है कि आगे हम नहीं चलेंगे, पीछे से हम छोड़ेंगे भी नहीं। आगे हम गलती नहीं करेंगे, पीछे से आप गलती करेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। यह भारत की नीति रही है पहले से लेकर के आज तक। इन्होंने पहले किया, बाद में हमने भी कर दिया। अब इन्होंने अपने देशवासियों को एडवाइजरी जारी कर दी कि अगर आप इंडिया में जा रहे हैं या फिर इंडिया में रह रहे हैं तो इन जगहों पर न जाइए। भारत और कनाडा के रिलेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और आपके ऊपर खतरा जारी हो सकता है। चलिए भाई, जब इंडिया को मालूम चला कि ये ऐसी न्यूज जारी कर दिए हैं, तो इंडिया ने भी क्या किया, भारत ने भी क्या किया, अपने नागरिकों को, जो जाने वाले थे या फिर जो वहां पे रह रहे हैं, उनको भी सतर्क कर दिया। पहले ये किए, बाद में फिर हमने एडवाइजरी जारी करके ये सतर्क कर दी। चलिए, मामला इतना बढ़ गया, फिर एनआईए ने आतंकवादियों की, मतलब कि देश के आतंकी की लिस्ट जारी कर दी। कितने लोगों की? तो 41 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। अब देखिए, पता नहीं कोई भारत का शुभचिंतक है कि या फिर कोई फॉरेनर ही है। इस लिस्ट में से एक और व्यक्ति की हत्या कर दी गई, सुखधूल सिंह, ये भी मार दिया गया। आज ये लिस्ट जारी होता है, कल इसकी मृत्यु हो जाती है।
अब देखिए भाई, जो लॉरेंस बिश्नोई है ये जेल में बैठे बैठे ये कह रहा है कि इसको हमने मरवाया है। खैर यहाँ पे तो ये ट्रूडो जी नहीं कह पाए कि हाँ इसकी भी मौत में किसका हाथ है, भारत की एजेंसी का हाथ है। अब कोई भी कहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये देख लीजिए हमारे वहां जेल में बंद हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। खैर इनकी मृत्यु हो गई, अभी भी यहाँ पे 40 लोग बचे हुए हैं, पता नहीं कौन थे ये लोग, शुभचिंतक थे या फिर कौन थे। गाड़ी से आए मोटरसाइकिल से और इनको गोली मार करके 15-20 गोली मार करके चले गए। खैर फिर क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ था, भारत ने कनाडा का वीजा सस्पेंड कर दिया। जो कनाडा से भारत में आने वाले थे, लिस्ट फॉर्म भर दिए थे, उनका वीजा सस्पेंड कर दिया कि हमारे वहां नहीं आना है। खैर बातें और बढ़ती गई। आपने एक न्यूज सुना होगा कि आनंद महिंद्रा ने भी अपनी जो वहां पे कंपनी है उसको बंद करने का ऐलान कर दिया गया। मैंने वो गाना शुरू में ही बता दिया है कि इसमें तेरा घाटा। आप इससे रिलेट करते चलिए कि कनाडा को ऐसा बयान दे करके क्या क्या घाटा सहना पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। कनाडा के नागरिकों को जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उनको एक पेंशन दी जाती है। अब पेंशन के लिए जो कनाडा सरकार है वो पैसा क्या की है, भारत के शेयर मार्केट में लगा दी है, क्योंकि भारत बहुत तेज डेवलप कर रहा है। कई सारे शेयरों में लगा दी है, कोटक बैंक, पेटीएम, जोमेटो, ETC कई मतलब कि शेयरों में लगा दी है। आप देख रहे होंगे कि ये सब सारे शेयर क्या हो रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार गिर रहे हैं। खैर तो ये 51 बिलियन डॉलर क्या की है, कहां से भाई उनको पैसा दिया जाएगा, उनको सैलरी कहां से दी जाएगी जो 60 वर्ष के ऊपर है पेंशन के तौर पे, यहीं से दिया जा रहा था, पैसा रखा गया था शेयर में। खैर शेयर भी गिर रहा है। अब आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पंजाब के जो नागरिक जाकर के कनाडा में बसे हैं वहां का चुनावी माहौल क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसी में ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये क्यों संसद में अपने ऐसा बयान दिए कि मतलब कि जिससे पूरा बवाल भड़का हुआ है। चलिए आइए इसकी बात करते हैं। कनाडा में वर्तमान में रह रहे पंजाबियों की संख्या है 9,42,000। अभी वर्तमान में वहां पे रह रहे हैं, जिसमें से 7,70,000 तो केवल सिख ही हैं। वहां पे चुनाव जो होता है संसद का, जो वहां पे सांसद का चुनाव होता है उसमें 338 सीट हैं, जिसमें 16 सीट पर सिर्फ और सिर्फ पंजाबी हैं। सोचिए, लड़ने वालों की संख्या तो और थी, कहीं कहीं किसी किसी सीट पर तो ऐसा था कि उसके विपरीत भी पंजाबी ही खड़ा था, इस पक्ष में भी पंजाबी खड़ा था। खैर 16 पंजाबियों को इसमें जीत हुई। वर्तमान में 16 पंजाबी कनाडा की सरकार में लगे हुए हैं सांसद के रूप में। चलिए आइए और चलते हैं आगे। जब ट्रूडो 2018 के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने एक बयान दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम खालिस्तानियों का सफाया कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं फिर क्या होगा, जीते कैसे वो, एक वहां पे पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ये खालिस्तानियों की पार्टी है। इसका हेड कौन है, जगमीत सिंह इसका हेड है 2017 से। ठीक, तो ये क्या किया, जैसे ही ये कहे कि हम खात्मा कर देंगे, ये क्या किया, उनका सपोर्ट कर दिया। लोग भाई इनके ही सपोर्ट से, खालिस्तानियों के ही सपोर्ट से क्या हुए, जीत गए 2018 में पीएम का चुनाव। अब यहां से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो ये ऐसा बयान दिए हैं हमेशा से ही, जब से ये जीते हैं, कहा तो था कि हम खात्मा कर देंगे, लेकिन जब से ये जीते हैं खालिस्तानियों का कुछ भी नहीं किए हैं, बल्कि उनका सपोर्ट करते हैं, उनके सामने आकर के उनका पक्ष लेते हैं। आप यहां से रिलेट कर पा रहे होंगे क्यों लेते हैं, तो इनकी पार्टी को जितवाने वाला कौन था, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी था, जगमीत सिंह था। ठीक है, तो यहां से आप रिलेट कर लिए कि क्यों यह ऐसा कहे, क्योंकि इसने ही जिताया था। अब आइए चलते हैं, 2018 के बाद कुछ भी नहीं कहे हैं। अब आइए और बातें करते हैं कि कैसे और इसको घाटा लगने वाला है। आप जानते होंगे भारत के जो विद्यार्थी हैं अलग अलग देशों में जाकर के पढ़ते हैं, कोई यूएस जाकर के, कोई कनाडा, कोई ब्रिटेन, कोई तुर्की, कोई इजराइल, मतलब कहीं जाकर के विदेश में जाकर के पढ़ते हैं। तो वहां भी कनाडा में भी जाकर के स्टूडेंट कुछ तो ऐसे हैं, ये राज की बात है, कुछ तो ऐसे हैं कि स्टूडेंट वीजा लेकर के चले तो जाते हैं, लगते हैं वहां पे कुछ और काम करने। खैर वर्तमान में 2022 का न्यूज है, 2,26,000 स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं। अब इनकी फीस की बात करते हैं तो जो कनाडाई होते हैं, जो कनाडा के नागरिक होते हैं, उनकी फीस की तुलना में बहुत अधिक होता है। जैसे आप देखते होंगे यूनिवर्सिटी में फीस ले लीजिए 5,000, 6,000, 10,000 में ये कोर्स हो जाता है, लेकिन वही ये लोग विदेश में जाकर के पढ़ रहे हैं तो एक सेमेस्टर का इनका कितना लग रहा है, 50 से 60 हजार रुपया इनका लग रहा है। अब वहां पे एक डाटा आप निकालिए, मैं नहीं बताऊंगा, डाटा निकालिए, 2 लाख ही राउंड फिगर रखिए कि 2 लाख विद्यार्थियों का अगर एक साल में फीस लग रहा है 1 लाख रुपया,
तो कितना रुपया भारत से जा रहा है? कैश जाता है भाई साहब, ये कैश पैसा जाता है वहां पर कनाडा में। अब ये डाटा आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि कितना पैसा हम वहां पे दे देते हैं। अब ये जो ये मामला भड़का है, जब तक ये हटेंगे नहीं, जब तक ये हटेंगे नहीं, ये मामला सुधरने वाला है नहीं। खैर, कनाडा में विद्यार्थी जो हैं वह भी फिलहाल में ऐसे एज इट इज वहां पे पढ़ते रहेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उनकी पढ़ाई ऐसे ही लगातार चलती रहेगी, 1% का दिक्कत होने वाला नहीं है फिलहाल अभी की रिपोर्ट के मुताबिक। खैर, अब आइए ट्रेड की बात कर लेते हैं, व्यापार में क्या घाटा और क्या मुनाफा लगने वाला है। तो भारत से कनाडा का और कनाडा का भारत से जो व्यापार होता है वो कुल टोटल होता है 8.16 बिलियन डॉलर का। अब इसमें भी जो कनाडा से भारत सामान आता है वो होता है 4.10 बिलियन डॉलर का, और 4.6 बिलियन डॉलर का भारत से कनाडा सामान जाता है। कुल लगभग देखें तो आधा आधा, थोड़ा बहुत डिफरेंट है लेकिन आधा आधा है। कनाडा का भारत के साथ जो व्यापार होता है वो 9वें या 10वें नंबर के व्यापार पर आता है। तो कनाडा ये समझ रहा है कि हम ऐसा कह देंगे भारत को कि इसमें खालिस्तानियों की मौत में कि भारत का हाथ है, भारत की एजेंसी का हाथ है, कि जो नेक्स्ट चुनाव अभी होने वाला है उसमें हम फिर से इसकी मदद से जीत जाएंगे, इस पे हमारे चुनाव पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब वहां की जनता ही भाई साहब इनके ऊपर नाराज हो गई है कि आप किस बेस पर आखिर में ये बात कर रहे हैं। विपक्ष भी इनसे पूछ रहा है कि आपने ये बात किस बेस पर कही है। खैर, मोटी मोटा अभी तक जितना भी बात हुआ मैंने बता दिया, लेकिन आप एक सिंगर का जिक्र सुन रहे होंगे, शुभ, जिसका नाम है शुभ। ये क्यों कंट्रोवर्सी हुआ? क्योंकि इसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक मैप जारी कर दिया भारत का, और वो मैप क्या था, जो पंजाब का हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो खालिस्तानियों का दिखा दिया। अब लीजिए भाई साहब, अब इस पे बड़ा बवाल होने लगा। इसका शो था भारत के मुंबई में, इसका शो था, अब इसका शो कैंसिल कर दिया गया। आई थिंक वो बोट के जो मालिक हैं वही करा रहे थे, तो इनका शो ही कैंसिल कर दिया गया। शो कैंसिल होने के बावजूद भी बुक माई शो पे इसकी टिकटें बिक रही थी। लोग ये जान रहे थे कि अभी कैंसिल हुआ, क्या पता बाद में फिर हो जाए, तो इसकी लगातार टिकटें बिक रही थी। खैर, वो भी अब बुक माई शो से भी इसकी शो की टिकटें बंद हो गई है। विराट कोहली इसको फॉलो करते थे, और भी ना जाने भारत के कितने भी आम पुरुष और फेमस एक्टर एक्ट्रेस कह लीजिए, सिंगर कह लीजिए, इसके फैन बने हुए थे, इसको इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया साइट पे फॉलो किए हुए थे। लेकिन अब धीरे 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 इसको अनफॉलो किया जा रहा है। ये कैसे ऐसा मैप जारी कर सकता है? एक राज की बात आप बताते हैं, अगर आपको नहीं मालूम होगा, इसका हर एक सॉन्ग सुनिएगा, हर एक सॉन्ग में इसके ये रहता है कि जो ये गाना गाता है उसमें खालिस्तानियों की बड़ाई रहती है, खालिस्तानियों का ऊंचा दिखाया रहता है अपने रैप सॉन्ग में, और भारत को नीचा दिखाने का काम करता है। फिर भी लोग इसको पसंद करते हैं, भारत के लोग। खैर, भाषा नहीं समझ में आती है कुछ लोगों को, इसलिए समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कह रहा है। लेकिन अगर आप बारीकी से सुनेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, तो यही रहता है कि वो खालिस्तानियों की बड़ाई करता है और फिर क्या करता है, भारत की बुराई करता है। इसके हर एक गाने में, हर एक रैप में ऐसा होता है। खैर, अगर आप भी इसको फॉलो किए हुए हैं तो आप भी इसको अनफॉलो कर सकते हैं। तो ये रही अभी तक की पूरी मोटी मोटी न्यूज कि क्या, कहां से ये उत्पन्न हुआ और कहां तक यह मैटर चला गया है। इस पे और भी हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। आज आप लोगों ने खैर जान लिया कि कहां से ये उत्पन्न हुआ न्यूज और कहां तक अभी तक गया है। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जैसे ही इस पे कुछ थोड़ा भी बहुत अपडेट आता है, मैं आप लोगों के सामने इस पर नया वीडियो लेकर के आऊंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।